है जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एएमयू छात्र को एएनआई ने झारखंड से किया गिरफ्तार। एनआईए का दावा, एएमयू में पढ़ाई के दौरान हुआ था आतंकवादी गतिविधियों में शामिल। एनआईए द्वारा आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले एएमयू छात्र को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के खुलासे के दौरान कहा कि एएमयू में पढ़ाई के दौरान छात्र फैजान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुआ था। 3 दिन पहले एनआईए ने सिविल लाइन थाना इलाके के एक मकान में भी जांच पड़ताल की थी। एएमयू प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्ष पकड़े गए छात्र ने एएमयू में बीए में एडमिशन लिया था। एएमयू प्रशासन ने छात्र का डाटा खंगाल लिया। छात्र ने एमएस नॉर्थ हॉल में लिया था रूम। एनआईए के खुलासे के बाद अलीगढ़ पुलिस भी एएमयू कैंपस में जांच पड़ताल करने के लिए पहुंच गई है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस का है मामला। ये जो छात्र एनआईए पकड़ा है, ये मुझे क्या हाँ, ये रात में हमारे पास जानकारी आई है और सुबह जब हम अपने रिकॉर्ड से हमने वेरीफाई कराया उस नाम से, पता ये चला कि ये लड़का फैज़ान अंसारी है और फादर का नाम फिरोज़ अंसारी है और इसने पिछले साल यानी 2022-23 में यूनिवर्सिटी के अंदर एमयू के अंदर उसने दाखिला लिया थ्रू टेस्ट बीए इकनॉमिक्स में और ये अभी तक के बीए इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुका है। ये रिकॉर्ड हमारे पास है और सेकंड सेमेस्टर का हो सकता है दिया भी वो एग्ज़ाम, उसका अभी हमारे पास वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो अब ये इस साल 13 जुलाई के बाद से बीए सेकंड ईयर में इसको आ जाना चाहिए और एसएस हॉल नॉर्थ इसको अलॉटेड है, लेकिन चूँकि वेटिंग लिस्ट वहाँ चल रही है तो इसलिए अभी इसको यहाँ पर कमरा नहीं मिल पाया है। तो एसएस हॉल नॉर्थ में फ़िलहाल ये नहीं रह रहा था, जैसा कि हमारी जानकारी है उसके हिसाब से ये कहीं बाहर रह रहा था। अब बाहर कहाँ रह रहा है ये मुझे इसका पता नहीं। और इसने अपना जो फॉर्म भरा है उसमें फॉर्म के अंदर उसने अपना एड्रेस दिया था मुरकट्टी, रांची, झारखंड। और जो इसने यहाँ पर हाल के अंदर यानी एसएस हॉल नॉर्थ के अंदर जब उसने अपनी पर्सनल फाइल भरा है तो उसमें उसने अपना परमानेंट एड्रेस दिया है लोहारदगा, झारखंड। ये डिस्ट्रिक्ट लोहारदगा और स्टेट झारखंड का एड्रेस दिया है। इसका आधार कार्ड भी मौजूद है। इसको जो एडमिशन मिला है उसमें ओबीसी कैटेगरी भी इसने लगाई है। तो इस तरीके से इसको जो एडमिशन मिला है वो थ्रू जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत इसको एडमिशन बीए फर्स्ट ईयर में मिला है। सर ये पुलिस ने कोई इनपुट लिया भी आपसे? नहीं, अभी तक के हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास सिविल लाइन से एक लेटर आया है जिसके द्वारा इस बच्चे की डिटेल ऑफिशियल जानकारी मांगी। पुलिस ने सिविल लाइन थाने से हमारे पास लेटर आया है और उस लेटर के संदर्भ में हम जो जानकारी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है वो हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अभी तक के इस लड़के के बारे हमको किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर में ये लड़का आया है, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल तकरीबन हो रहे हैं उसको एडमिशन लिए हुए। तो और हाल के अंदर रहता भी नहीं था क्योंकि ये बाहर रह रहा था। तो अब बाहर से आकर के उसने क्लास किया होगा, क्लास करने के बाद में अब वो क्या करता था इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में एएमयू का क्या इसके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, जो भी हमारे पास जानकारी आ रही है अभी, हालांकि उसके अरेस्ट की और ये इसकी कोई हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों के ज़रिए से पता चला है कि हाँ वो अरेस्ट हो गया है। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जो भी डायरेक्शन हमको देगी और जो भी कानूनी तौर पे हमसे वो चाहेंगे उसको हम करेंगे। नहीं, छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई एएमयू प्रशासन करेगा? देखिए बिल्कुल, अगर कोई कार्रवाई बनती क्यों नहीं कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब चूंकि एक लीगल प्रोसेस शुरू हो गया है, उसकी अरेस्टिंग, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि उसकी अरेस्टिंग हो गई है, तो जब अरेस्टिंग हो जाती है तो लीगल प्रोसेस शुरू हो गया। अब उस लीगल प्रोसेस में जो भी चीज़ें आएंगी वो चीज़ें के तरीके की जाएंगी। यूनिवर्सिटी को ज़रूरत होगी तो वो यूनिवर्सिटी करेगी।
नहीं, देखिए ऐसा है, एमयू पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मुझसे, यानी चूँकि मैं एज ए प्रॉक्टर काम कर रहा हूँ, मुझसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है, ना एनआईए ना किसी पुलिस ने इस संबंध में इससे पहले, यानी रात से पहले। अब रह गया ये कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी और से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, इसकी जानकारी हमको नहीं है। एनआईए की तरफ से रजिस्ट्री जारी हुई है, उसमें एक छात्र बताया गया जो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है जी। एएमयू का, क्या कहेंगे पूरा? देखिए, इसके बारे में हमारे पास भी जो इनपुट आया है उसमें ये है कि इस जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, एनआईए ने अरेस्ट किया है, उसका नाम फैज़ान अंसारी और बाप का नाम फिरोज़ अंसारी है। लोहारदगा, डिस्ट्रिक्ट लोहारदगा, मित्तल कॉलोनी, झारखंड बताया गया। इस इनपुट के बुनियाद पे हमने अपने यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपना डेटा पे देखने की कोशिश किया, लेकिन जो हमारा डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से इस नाम और इस वल्दियत और इस एड्रेस पे कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। तो इस वक्त अब तक के जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से वो हमारे एएमयू के रोल पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ स्कूल्स भी हैं, हमने स्कूल से भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और फर्दर भी हम अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या इस नाम का कोई लड़का या कोई व्यक्ति हमारी यूनिवर्सिटी के किसी क्लास में इस वक्त पर इनरोल्ड है या कभी इनरोल्ड रहा है। जैसे ही जानकारी हमारे पास आएगी हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। क्या सर नाम में कोई डिफरेंस हो रहा है फादर्स के नाम में या कि सेम कुछ? देखिए, जो हमें पता चला है उसमें यह है कि एक फिरोज़ अंसारी नाम का लड़का है हमारे यहाँ जो बीएससी में इनरोल्ड है, लेकिन उसके बाप का नाम कुछ और है और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी अलग है। जो हमारे पास जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसके लड़के का नाम और बाप का नाम अलग है और डिस्ट्रिक्ट भी अलग है, और जो हमारा डेटा शो कर रहा है उसमें लड़के का नाम तो कॉमन है लेकिन बाप का नाम अलग है और डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग है। जिस तरीके से उसके लड़के के नाम जो उसमें एडमिशन दिखाया रहा है कब से पढ़ रहा था, तो उसमें कॉमन पाया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, जब हमारे पास अभी क्लास, देखिए पहली बात तो ये कि किसी ऑफिशियल ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, एनआईए या किसी ने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो जब तक कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, तब तक कि हमें वेरीफाई करना भी मुश्किल हो रहा है। जो हमें इनपुट मीडिया और दूसरे सोर्सेज से पता चल रहा उसके बुनियाद पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें कोई मैचिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, तो इसलिए हम कोई बात कहने में इस वक्त पर उसके एएमयू में रिकॉर्ड जो फैज़ान नाम का है वो किस क्लास का जो छात्र है, क्या उसको जो बताया गया है वो बीएससी का छात्र बताया गया है जो हज़ारीबाग का रहने वाला है, लेकिन बाकी उसके बाप का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम बिल्कुल अलग अलग है। किस क्लास का रिकॉर्ड क्या है इसका फैज़ान का जिस वक्त एएमयू के रिकॉर्ड में है? हाँ, उसको बीएससी बताया गया है, हमारे पास जो आया है वो लड़का बीएससी का है कि जिसका नाम फैज़ान बताया जा रहा है, लेकिन वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल अलग है और जो हमारा रिकॉर्ड शो कर रहा है वो बिल्कुल नाम और वल्दियत अलग आ रही है, तो इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये लड़का जो है इसका पता भी नाम है, उसका नाम फैज़ान अंसारी सन ऑफ सैफुल्ला अंसारी और हाशमिया कॉलोनी नियर इंडियन नर्सिंग होम हज़ारीबाग ये लड़का है, और इसका जो है वो क्या कहते हैं, ही हैज़ दिस बॉय वाज एडमिटेड इन 2020 और इस तरीके से आ रहा है। क्या लगता है इसका कोई कॉन्टेक्ट लगा सकती? नहीं, अब देखिए, जब तक कि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना आए कहीं किसी से ऑफिशियल जिस एजेंसी ने अरेस्ट किया है और उनका जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक हमें वेरीफाई करना मुश्किल, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे इस जानकारी के हिसाब से कोई इस नाम का कोई भी स्टूडेंट या व्यक्ति हमारे रोल पे नहीं है।